हाल ही में कुछ ऐसे कानूनी दस्तावेज सामने आए हैं जिन्होंने दुनिया भर में आप कह सकते हैं सनसनी मचा दी है। पर इन सैकड़ों पन्नों के अंदर असल में है क्या? चलिए आज सीधे इन दस्तावेजों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। देखिए, सालों तक ये दस्तावेज सबसे छिपे हुए थे, लेकिन अब शपथ के तहत दिए गए बयान, पुलिस की रिपोर्ट्स, यहां तक कि निजी ईमेल्स भी सब कुछ पब्लिक है। और ये मिलकर एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये दस्तावेज हैं क्या, फिर हम उन आवाज़ों को सुनेंगे जो शपथ के तहत दर्ज हैं। एप्स्टीन के घरों के अंदर क्या होता था वो देखेंगे, कानूनी दांवपेचों को समझेंगे और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्ड असल में हमें क्या बताते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये दस्तावेज हैं क्या और ये अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए? इन फाइलों का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है डेपोजिशन। अब आसान भाषा में कहें तो ये शपथ के तहत दिए गए बयान होते हैं, मतलब गवाहों से सीधे सवाल जवाब। और यही वो चीज़ है जो हमें सीधे उन लोगों की बातें सुनने का मौका देती है जो इस कहानी के बिल्कुल बीच में हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये दस्तावेज क्या हैं, तो चलिए उन आवाज़ों को सुनते हैं जो इन पन्नों से निकलकर सामने आ रही हैं। ये सेक्शन उन लोगों की गवाही पर फोकस करेगा जिन्होंने आरोप लगाए हैं। जोहाना स्ट्यूबर का बयान देखिए, एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। वो बता रही हैं कि कैसे उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल का लालच देकर लगातार एप्स्टीन के इनर सर्कल में लाने की कोशिश की जा रही थी। और फिर कहानी का एक और परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। एक नाबालिग जिसे कानूनी वजहों से जेन डो 4 कहा गया है, उसे $300 कैश के बदले एक मालिश का ऑफर दिया गया था। ये दिखाता है कि कैसे पैसों का लालच एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। गवाही के मुताबिक ये सिर्फ मालिश नहीं थी, आरोपों में साफ तौर से सेक्सुअल एक्ट्स का जिक्र है। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लेती है। तो आरोप लगाने वालों की बात तो हमने सुनी, लेकिन उन घरों की दीवारों के अंदर जो लोग काम करते थे, उन्होंने क्या देखा? ये दस्तावेज हमें घरेलू स्टाफ की गवाही के जरिए पर्दे के पीछे की एक झलक देते हैं। घर के मैनेजर जॉन एलएससी की गवाही खासतौर पर चौंकाने वाली है। उन्होंने सिर्फ आने वाली लड़कियों की कम उम्र पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये भी बताया कि उन्हें अक्सर सुश्री मैक्सवेल की अलमारी से सेक्सुअल टॉय साफ करने पड़ते थे। इस सबसे जाहिर है उनकी चिंताएं और बढ़ गई थीं। और मामला और भी रहस्यमय हो जाता है जब हम पुलिस रिपोर्ट देखते हैं। 2005 में पाम बीच वाले घर की जब तलाशी ली गई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि कई कमरों से कंप्यूटर के सीपीयू गायब थे। तो सवाल उठता है, क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी? तो ये तो थे आरोप और उनको सपोर्ट करने वाले बयान, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? चलिए अब घिसलीन मैक्सवेल के इनकार और उनकी कानूनी रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं, जैसा कि इन दस्तावेजों में हमें मिलता है। 2016 की इस गवाही में मैक्सवेल से एक सीधा और बहुत अहम सवाल पूछा गया। क्या उन्होंने वर्जीनिया गुफ्रे को सेक्सुअल मसाज करने की ट्रेनिंग दी थी? ये पूरे मामले के सबसे बड़े आरोपों में से एक था। और शपथ के तहत उनका जवाब बिल्कुल सीधा और अडिग था। उन्होंने न सिर्फ इन आरोपों को नकारा, बल्कि उन्हें बेतुका और झूठ का एक विशाल पुलिंदा तक कह दिया। ये एक बिल्कुल साफ इनकार था। लेकिन एक निजी ईमेल कुछ और ही कहानी बयां करता है। 2015 में वो इस बात को लेकर चिंतित थीं कि किसी को पब्लिक में झूठा कहने के कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि पब्लिक में इनकार करने के पीछे मानहानि के मुकदमों का एक गहरा डर भी था। तो इन एक दूसरे से बिल्कुल अलग बयानों को देखने के बाद आखिर ये दस्तावेज जनता की समझ में क्या नया जोड़ते हैं? तो हमारे सामने आप देखिए 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है गंभीर आरोप, स्टाफ के बयान और पुलिस की रिपोर्टें, और दूसरी तरफ है हर आरोप से मजबूती से इनकार और एक सोची समझी कानूनी लड़ाई। सवाल यह है कि सच इन दोनों के बीच में कहां है? इन दस्तावेजों की असली कीमत शायद कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि ये है कि पहली बार शपथ के तहत दी गई गवाही, पुलिस के सबूत और निजी बातचीत जैसे असली सोर्स सीधे जनता के सामने हैं। हर कोई खुद इन तथ्यों को देख सकता है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कानूनी प्रक्रिया खत्म हो चुकी हो, लेकिन लोगों के मन में सवाल अभी भी बाकी हों, तो इन कच्चे सबूतों को खुद अपनी आंखों से देखने का क्या मतलब है?
शायद इसका मतलब ये है कि ये हमें सिर्फ हेडलाइंस पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समझ बनाने की ताकत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं और सच अक्सर बहुत जटिल होता है।